दोस्तों तो कल से मार्केट में एक साथ 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है और आपको कल किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। कल से ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ है इन्फोसिस ऑटोटेक का आईपीओ। तो आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 25 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.90 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,66,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 15.35 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे ही एंकर लिस्ट अपडेट होती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो यह कंपनी कुछ निश व्हीकल्स के लिए ड्राइव ट्रेन पार्ट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी और भी कई तरह के आपको ऑटोमेटिक पार्ट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,17,600 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.17% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 25 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल है, रिफंड डेट 29 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होने वाली है। इन्फोसिस ऑटोटेक के प्रीमियम को देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले ही देखें तो 75 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 76-76.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देखें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और कल से ओपन होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है जेएनके इंडिया का आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो ये आईपीओ भी 23 अप्रैल यानी कि कल से ओपन होने वाला है और 25 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 415 रुपये है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 649.47 करोड़ का है। यहाँ पर 300 करोड़ रुपए की फ्रेश इशू रहने वाले हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,940 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.56% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो ये आईपीओ भी 23 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आज ही बिडिंग आई है, लेकिन इसकी भी अब तक एंकर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आईपीओ भी 25 को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल है, रिफंड डेट 29 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये हीटिंग प्रोसेस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स बनाती है। तो जेएनके इंडिया के भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही हो। और नेक्स्ट टाइप है शिवम केमिकल्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 23 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 44 रुपये है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.18 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है,
तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। इसके लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% रहने वाली है। तो शिवम केमिकल्स के अगर बिजनेस की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग तरह के सप्लीमेंट बनाती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट है, डी कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर, हाइड्रेट लाइम। तो इस तरह कई सारे केमिकल्स बनाती है। ये कंपनी गुजरात की है और शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसकी एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी भी देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर मात्र 2.25 सालों के ही फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 के पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाउन है। और वहीं कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में जहां 1288 लाख का रिजर्व देखने को मिला है वो अभी देखें तो गिरकर मात्र 159 लाख का देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.17 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट भी आपको हेवी देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है और साथ ही कंपनी के रिजर्व भी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीओ के भी डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 25 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल है। रिफंड डेट 29 अप्रैल रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होने वाली है। और शिवम केमिकल्स आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं तो ये कंपनी भी काफ़ी रिस्की मालूम पड़ रही है। तो यहाँ पर भी आपको तब तक अप्लाई करने के बारे में नहीं सोचना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिले। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।